हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना खुद का एक कलर प्रेडिक्शन गेम बना सकते हैं। तो अगर आप एक डेवलपर हैं तो आप इस वीडियो को देख के सिंपली आप खुद के लिए एक बहुत ही आसान तरीके से कलर प्रेडिक्शन गेम बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप डेवलपर नहीं है और आपको फिर भी गेम बनवाना है खुद के लिए या फिर अपने क्लाइंट के लिए और मार्केट में रन करना है, तो आप हमारी कंपनी मकास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। हमारी कंपनी ने अब तक 2000 से ज़्यादा गेम बना करके मार्केट में लॉन्च किया है अपने क्लाइंट के लिए। तो आप भी हमारा नेक्स्ट क्लाइंट बन सकते हैं और अपना गेम लॉन्च करवा सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको दिए गए नंबर पर फ़ोन करना है या फिर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको डेमो भेज दिया जाएगा, फिर आपको उसको चेक करना है। उसके बाद में जो भी आपको गेम बनाना है वो आपको हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव को बता देना है। उसके बाद आपका 2 से 3 दिन का प्रोसेस रहता है। 2 से 3 दिन के अंदर में आपको आपका गेम बन करके मिल जाएगा। आप अपना यूपीआई चेंज करके फिर आगे गेम प्ले करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में जो मैं गेम बना करके आपको दिखाने वाला हूँ, जो कलर प्रेडिक्शन गेम बनाने वाला हूँ, वो बनने के बाद किस तरीके से दिखने वाला है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ बनने से पहले ही। उसके बाद बनने के बाद भी हम देखेंगे उसका एडमिन पैनल पूरा समझेंगे, किस तरीके से उसका पूरा मैनेज करना है और सारा चीज किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे सेकंड टैब ओपन कर रखा है जो कि हमारा गेम है। तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा गेम बनने के बाद कुछ इस टाइप का दिखेगा, जैसे कि आप मेरे अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आपको कुछ इस टाइप का दिखने वाला। अभी मैंने इसको ब्लर कर रखा है। रीजन ये है ब्लर करने का, कलर प्रेडिक्शन के गेम को प्ले करवाना या फिर डेवलपमेंट करके दिखाना, तो इसलिए मैंने अभी इसको ब्लर कर रखा है। अगर आपको इसका डेमो चाहिए तो हमारे जो फोन नंबर डिस्प्ले पर शो हो रहा है उस पर आप व्हाट्सअप करिए, हम आपको इसका डेमो भेज देंगे। वहां पे आप जा करके इसको आराम से जितना मन उतना देख सकते हैं। जो ये चीजें आप इसमें चेक करना चाहते हैं वो चेक कर सकते हैं। आप एक्टिविटी, रिवॉर्ड या फिर विंगो, K3 एंड बाकी के गेम्स जो है वो सारी चीजें आप इसमें चेक कर सकते हैं। हम आपको बैलेंस दे देंगे अच्छा खासा गेम के अंदर में डाल करके, आप अच्छे तरीके से पूरा चेक कर लीजिए। उसके बाद आप इस गेम को बना सकते हैं, फिर हमसे बनवा सकते हैं। तो चलिए इसका डेवलपमेंट शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा डोमेन है mahalakshmilucky.com। इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा गेम बिल्कुल लाइव है। अभी मैं इस गेम को आपको पूरी तरीके से डिलीट करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं दोबारा रिक्रिएट करूंगा। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा गेम दोबारा से रेडी टू लॉन्च है। हम उसके बाद उसको लॉन्च कर सकते हैं। विदिन 30 मिनट मैं आपको ये सारी चीजें करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस गेम को बनाने के लिए आपको मेजर 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला है होस्टिंग, दूसरा डोमेन, तीसरा है सोर्स कोड। तो होस्टिंग एंड डोमेन जो है मैंने ऑलरेडी परचेस करके कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड कुछ इस टाइप का शो हो रहा है। आपको जो होस्टिंग एंड डोमेन खरीदना है वो होस्टिंगर से खरीदना है, उसकी होस्टिंग बहुत अच्छी रहती है। तो मैंने वहीं से खरीद के दोनों को कनेक्ट कर लिया है एंड कनेक्ट होने के बाद कुछ इस टाइप का आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो गेम डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है डेटाबेसेस के ऊपर एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे क्लिक करना है 3 डॉट के ऊपर एंड यहाँ पे डिलीट पर क्लिक करना है, कंफर्म डिलीट पर क्लिक करना है एंड ये आपका डेटाबेस यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद मैं वापस से अपने वेबसाइट पर जाऊंगा एंड इसको अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो मेरा अभी लोगो शो हो रहा है ये यहाँ पे हट जाएगा एंड जो बैलेंस वगैरह शो हो रहा है यहाँ से ये हट जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया। यहाँ पे देख पा रहे हैं लोगो मेरा हट चुका है, बैलेंस वगैरह सब कुछ हट चुका है। जितनी भी हमारा डेटाबेस का यूज होता है यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे हट चुकी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं महालक्ष्मी लकी आ रहा था पहले लिखा हुआ, अब यहाँ पे mahalakshmilucky.com आ रहा है जो कि हमारा डोमेन नेम है। तो हमारा जो डेटाबेस है वो अपलोड होने के बाद कुछ इस टाइप के एरर यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारा गेम अब चलना बंद हो चुका है पूरी तरीके से। सारे यूजर्स वगैरह डिलीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारा गेम दिख रहा है। जैसे कि डिजाइन वगैरह आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको भी डिलीट करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर के अंदर आपको यहाँ पे पब्लिक HTML दिख जाएगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। आप इसके अंदर आ जाएंगे, आपको कंट्रोल A प्रेस करना है। सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पे आपका सेलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करना है, डिलीट पर क्लिक करना है एंड अगेन डिलीट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे जितने भी आपके फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं सारे डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद वापस आ जाएंगे वेबसाइट पर एंड इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे 4003 का एरर शो होना स्टार्ट हो चुका है। हमारा जो वेबसाइट है कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। अब मैं इसको दोबारा आपको रिक्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे डिलीट किए थे अपना फाइल्स एंड फोल्डर्स वो दोबारा कहाँ से लाएं। तो जो आपके सर्वर से एक बार डिलीट हो गया वो हो गया। मैंने डिलीट करते टाइम उसको ट्रैश बिन में भी नहीं डाला था, तो इसीलिए वो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। तो अब हम करेंगे क्या, हमारा जो सोर्स कोड है हम डायरेक्ट उसको अपलोड करेंगे यहाँ पे एंड उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे जिसके अंदर हमारे सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। ओके, तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर में अपने डेस्कटॉप के अंदर में। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर में आ गए एंड यहाँ पे जो हमारा
महालक्ष्मी का एक यहाँ पे जिप फाइल दिख रहा है, इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे आपका ये फाइल जो है अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको अपलोड होने देते हैं। फाइल यहाँ पे अपलोड होने के बाद कुछ इस टाइप का आपको शो होगा। इस पर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे चूज फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे नेम डालना है। यहाँ पे आपको नेम में डॉट प्रेस करना है एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पर अगेन क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी आपके फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं यहाँ पे वापस से आपके आ जाएंगे। आपको कंट्रोल F करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है जिप, एंड जो आपका जिप फाइल इसको डिलीट कर लेना है। इसका यूज़ हमने कर लिया है तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको डिलीट कर लिया है एंड अपने वेबसाइट पर वापस से जाएंगे एंड इसको एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी हमारा यहाँ पे गेम लाइव हो चुका है, लेकिन आपको यहाँ पे लोगो नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे बैलेंस वगैरह शो नहीं हो रहा है। यानी कि अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें करना बाकी है। हमारा डेटाबेस कनेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, वही हम कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जाएंगे वापस से अपने डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पे डेटाबेसेस के अंदर में जाएंगे एंड जो यहाँ पे हमने डिलीट किया था दोबारा एक नए नाम के साथ यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रैंडम नेम हम कुछ भी रख लेंगे अभी डेटाबेस का, एंड डेटाबेस का यूजर नेम हम सेम रखने वाले हैं एंड यहाँ पे पासवर्ड जो हमारे फोल्डर के अंदर है वही रखने वाले हैं हम। तो यहाँ पे कंट्रोल के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे activity.php के अंदर जाएंगे एंड जो भी हमारा यहाँ पे पासवर्ड है इसको हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना पासवर्ड पेस्ट कर देना है एंड यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करना है एंड नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे आपका डेटाबेस जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अब आपको करना है कि यहाँ पे जो डेटाबेस का नेम है इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पे जाना है वापस से अपने activity.php के अंदर एंड यहाँ पे जो आपको डेटाबेस का नेम एंड यूजर नेम दिख रहा है दोनों चेंज कर लेना है। जो कि आपने अभी क्रिएट किया था वही यहाँ पे आपको रखना होगा। तो यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ एंड कंट्रोल S प्रेस करके इसको सेव कर लेना है, या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में इसको आपको क्लोज कर देना है। dbaction.php में जाना है एंड इसको भी आपको चेंज कर देना है जैसे आपने activity.php में किया था एंड कंट्रोल S प्रेस करके सेव कर लेना है। क्लोज करना है। पब्लिक HTML में जाना है, एडमिन में जाना है, कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएगा आपको, इसके अंदर जाना है, activity.php के अंदर जाना है एंड यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ें करनी है चेंज जो आपने बाहर करी थी। इसके बाद इसको भी क्लोज कर लेना है। dbaction.php में जाना है एंड यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ें करनी है जो आपने पहले करी थी। इसके बाद में सेव कर लेना है, इसको क्लोज कर देना है। पब्लिक HTML में वापस से चले जाना है आपको एंड यहाँ पे अगर आपको लोगो चेंज करना है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे टैम्प इमेज के अंदर जाना है एंड यहाँ पे जो आपको महालक्ष्मी 1.png दिख रहा है इसके जगह पे आपको एक नया लोगो अपलोड करना है एंड उसका नाम सेम रखना है एंड इसको डिलीट कर देना है जो पहले से यहाँ पे महालक्ष्मी लकी दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद में इसको हम क्लोज कर लेंगे, वापस से पब्लिक HTML में चले जाएंगे। तो हमारा जो पब्लिक HTML का जितना भी सेटअप था हमने कर लिया है। अब हमें वापस जाना अपने डैशबोर्ड के अंदर में एंड यहाँ पे एंटर PHP में एडमिन पर क्लिक करना है। यहाँ पे अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे जो आपका डेटाबेस है अपलोड कर लेना। आप अपलोड दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आप यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं एंड सेकंड आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे फाइल चूज करके यहाँ पे आप नीचे इंपोर्ट पर क्लिक करके अपने डेटाबेस को इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड करने वाला हूँ, तो इसको मैं इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आपको इस तरीके से साइड में पॉपअप दिख जाता है। जैसे आपका डेटाबेस सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है तो इस तरीके से आपका टिक लग जाता है एंड यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ जाता है। तो इसको आपको क्लोज कर देना है एंड अपने पेज को जो है दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर लेना है एंड यहाँ पे आपको जाना है एडमिन कैलकुलेशन के अंदर में एंड यहाँ पे आपको तीन चीजें चेंज करनी होगी। पहला आपका यूजर नेम, दूसरा आपका पासवर्ड एंड तीसरा है टाइटल। जैसे कि आप टाइटल यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा mahalakshmilaki.com आ रहा है जो कि हमारा यहाँ पे URL है। अगर आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ महालक्ष्मी रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से लकी हटा दूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ महालक्ष्मी आने वाला है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा करके। पहले हम यहाँ पे डेटाबेस समझ लेते हैं क्या क्या यहाँ पे चेंजेस करना है। ओके, तो यहाँ पे जो यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको दिख रहा है ये आपका एडमिन का यूजर नेम एंड पासवर्ड है। तो वहां पे हम जब लॉगिन करेंगे तो इसी का यूज करके लॉगिन करने वाले हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड का। ओके, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे आपको यूजर्स डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट एक यूजर देखने को मिल जाता है 1234567890 जिसका फोन नंबर, यूजर आईडी एंड पासवर्ड तीनों सेम है। तो आपको इसको डिलीट नहीं करना है। आपको इस यूजर को, आपका गेम में एक यूजर रहना जरूरी है जो कि आपका रहेगा। आप भले ही इसका पासवर्ड चेंज कर दीजिए, मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए, यहाँ पर डबल क्लिक करके वो चलेगा, लेकिन आपको इसको डिलीट नहीं करना है। ओके,
यहाँ पे हमारा पूरा सेटिंग हो गया डेटाबेस का। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे वापस से अपने गेम के ऊपर में। यहाँ पे आपका अभी कोई भी डिटेल नहीं दिख रहा है, जैसे कि आपका बैलेंस, लोगो एंड यहाँ पे टाइटल वगैरह, एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें भी नहीं चल रही होगी। तो उसको चलाने के लिए आपको एक बार रिफ्रेश करना है, क्योंकि हमने डेटाबेस कनेक्शन वगैरह सब कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जो लोगो है यहाँ पे वापस से शो होना स्टार्ट हो चुका है, एंड बैलेंस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा वो भी शो होना स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे कि आपको पता है मार्केट में जितने भी गेम अवेलेबल है सारे गेम एक जैसे ही हैं, बस उसका डिजाइन जो है आपको अलग अलग देखने को मिल जाता है, लेकिन गेम्स आपको सबके अंदर सेम मिलता है। तो हम जो है यहाँ पे 70 प्लस गेम प्रोवाइडर के आपको गेम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है जिली के गेम्स आपको 180 के आसपास देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से स्प्राइव हो गया, एवोल्यूशन हो गया। अगर आप लाइव कैसीनो की तरफ जाते हैं तो एवोल्यूशन, इजुकी, V8, इस तरीके से आपको बहुत सारे गेम्स प्रोवाइडर मिल जाते हैं। तो अगर आपको अलग अलग गेम प्रोवाइडर के गेम्स चाहिए, हम आपको 70 प्लस गेम प्रोवाइडर्स के गेम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली हमारे फोन नंबर पर कांटेक्ट करना है, हम आपको गेम्स के API प्रोवाइड कर देंगे, आपके गेम के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो आपको जो यूजर पैनल है आपको हर गेम में सेम देखने को मिलेगा, तो इसमें भी हमारे देखने के लिए कुछ है नहीं। तो इसलिए हम सीधा चलते हैं एडमिन पैनल के ऊपर। एडमिन पैनल देखते हैं कि किस तरीके से पूरा मैनेज होता है। तो एडमिन पैनल लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे .com के बाद स्लैश लगाना है, एंड यहाँ पे आपको डालना है एडमिन, एंड यहाँ पे आपको एंटर हिट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड पूछेगा। तो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड में आपको दोनों में महालक्ष्मी लकी डालना है, जैसे कि आपको मैंने बताया था एडमिन कैलकुलेशन के अंदर। यहाँ पे आप जो भी सेट करते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड, वही आपको वहाँ पे फिल करना है एडमिन के टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया, एंड यहाँ पे हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम अपने ईमेल में अपना यूजर नेम डाल देते हैं, एंड यहाँ पे पासवर्ड में अपना पासवर्ड डाल देते हैं जो कि हमारा सेम है। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे हमारा जो एडमिन पैनल है वो लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन होने के बाद कुछ इस टाइप के आपको 6 बॉक्सेस सामने की तरफ देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको साइड मेन्यू में कुछ इस टाइप के मेन्यूज दिख जाएंगे। तो मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाने वाला हूँ किस तरीके से कहाँ पे क्या शो होगा एंड कहाँ से क्या मैनेज होगा। ओके, तो जो आपको सबसे पहले यहाँ पे 6 डिटेल सामने की तरफ शो हो रहा है बॉक्सेस के अंदर में, पहले मैं ये बता देता हूँ। ऑल मेंबर्स के अंदर जितने भी आपके गेम प्ले करने वाले यूजर्स रहेंगे सबके काउंट करके यहाँ पे आपको ऑल मेंबर्स के अंदर दिखा देगा कि आपके टोटल कितने मेंबर्स हैं पूरे फुल वेबसाइट या फिर गेम के ऊपर आपके जहाँ पे प्ले कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में टोटल के वॉलेट दिखा देगा आपको, टोटल वॉलेट जोड़ करके कितने वॉलेट में बैलेंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सेकंड वाले पे। एंड इसके बाद आपको टुडेज गेटवे रिचार्ज, टोटल गेटवे रिचार्ज, टोटल विड्रॉ गेटवे बैलेंस, अवेलेबल गेटवे बैलेंस, ये 4 चीजें आपको दिख जाता है गेटवे से रिलेटेड। गेटवे क्या होता है? रिचार्ज के लिए आपको पेमेंट गेटवे लेना पड़ता है। अगर आप खुद से वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं पेमेंट को कि आपके पास पेमेंट आया है कि नहीं आया, हर पेमेंट को आप वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं, तो आप पेमेंट गेटवे का यूज कर सकते हैं। तो वो आपके पेमेंट को वेरीफाई करता है कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। उसके बाद आपके यूजर के वॉलेट में वो अपने आप बैलेंस ऐड कर देते हैं। तो जब आप पेमेंट गेटवे लगवाते हैं तब आप ये चारों यूज कर सकते हैं, वरना ये चारों का आपका कोई यूज है नहीं। इसके अलावा जो आपका अगर आप पेमेंट गेटवे नहीं लगवाते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट मैनुअल पेमेंट गेटवे मिलता है। उसमें आप अपना खुद का एक यूपीआई सेट कर सकते हैं, जब मर्जी जब आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आपके पास पेमेंट आता है तो आपको मैनुअली अप्रूव करना पड़ता है, ताकि वो जो वॉलेट है यूजर का उसमें अपडेट हो जाए कि हाँ उनका रिचार्ज आपके पास आ चुका है। अगर आप उसको महीने भर या फिर हफ्ते भर अप्रूव नहीं करते एडमिन से तो उसके वॉलेट में पैसे ऐड नहीं होंगे, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे लेकिन उनके वॉलेट में डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे। तो वहां पे आपको मैनुअली खुद से करना पड़ता है मैनुअल पेमेंट गेटवे में। ये जो आपका है वो ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे का यहाँ पे आपको बॉक्सेस दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे का डिटेल्स दिखेगा। तो अगर आप गेटवे ऑटोमेटिक लगवाते हैं तो आपको यहाँ पे उसी पेमेंट गेटवे का यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी जानना है एक्स्ट्रा जो है आपको समझ में नहीं आया पेमेंट गेटवे से रिलेटेड तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके जान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं साइड मेन्यू में। यहाँ पे आपको जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आपको सेम चीजें देखने को मिल जाती है जो मैंने आपको समझाया। इसके बाद आपको गेटवे हिस्ट्री में जो भी आपके पेमेंट आएंगे आपके गेटवे के थ्रू उनके सबके हिस्ट्री बनेंगे जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको यूजर्स लिस्ट, जितने भी आपके फुल वेबसाइट पर यूजर्स रहेंगे उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको मेंबर आईडी, फोन नंबर, पासवर्ड एंड वॉलेट एंड उनके जितने भी ज्वाइनिंग डिटेल्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इनको अपडेट करना चाहते हैं यूजर के अकॉर्डिंग या फिर अपने अकॉर्डिंग, व्यू मोर पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा, मोबाइल नंबर चेंज का मिल जाएगा, वॉलेट में आप अपडेट कर सकते हैं जो मर्जी आप वहाँ पे वो चेंज करके कर सकते हैं। इसके बाद आप एक्टिव यूजर को
डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिव जैसे आप इस पर क्लिक करके सेव करेंगे तो ये यूजर एक बार अगर लॉग आउट हो गया तो दोबारा लॉग इन नहीं कर पाएगा, गेम वगैरह प्ले वो नहीं कर पाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर के अंदर किसी भी यूजर के वॉलेट में आप डायरेक्टली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। अभी इस यूजर के वॉलेट में यहाँ पे टोटल 1000 रुपए के आसपास है। यहाँ पे मैं अभी 2000 प्लस आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डालूंगा ट्रांसफर फंड में जाने के बाद यूजर का, और नीचे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ज्वाइनिंग डेट जो है अपने आप यहाँ पे आ चुका है। ट्रांसफर अमाउंट में आपको ट्रांसफर अमाउंट यहाँ पे डालना है, जो कि मैं यहाँ पे 1000 रुपए डालने वाला हूँ। एंड यहाँ पे आपको कंफर्म अमाउंट में सेम अमाउंट डालना है जो कि आपने ट्रांसफर अमाउंट में डाला है। एंड यहाँ पे ट्रांसफर फंड पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे यूजर लिस्ट में जाकर चेक करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2000 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सेम अगर आपको इनके वॉलेट से माइनस करना तो आपको मोबाइल नंबर दोबारा से यहाँ पे डालना है, ज्वाइनिंग डेट अपने आप आ जाएगा, माइनस का साइन लगाना है, फिर जितना भी माइनस करना है उतना अमाउंट यहाँ पे डालना है आपको। एंड यहाँ पे दोबारा माइनस का साइन लगाना है, जितना अमाउंट डालना है आपको यहाँ पे डाल सकते हैं। सेम अमाउंट आपको दोनों में डालना है। इसके बाद में आपको ट्रांसफर फंड पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद यूजर लिस्ट में जाना है। एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे दोबारा से इनके वॉलेट से 1000 रुपए माइनस हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पे आपका फंड ट्रांसफर यूज होता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट मिल जाता है ट्रांसफर हिस्ट्री। यहाँ पे आप जितने भी ट्रांसफर करेंगे फंड ट्रांसफर से वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने 1000 रुपए पहले भेजा था, फिर 1000 रुपए मैंने माइनस किया था, उसकी हिस्ट्री यहाँ पे बन चुकी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पुराने जो हमारे हिस्ट्री है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी की भी ट्रांसफर हिस्ट्री यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिल जाता है विड्रॉ हिस्ट्री। जो भी आपके यूजर विड्रॉ लगाएंगे उनकी हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आप उसको अप्रूव कर देते हैं तो अप्रूव आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप उसको रिजेक्ट कर देते हो यहाँ पे रिजेक्ट के भी दिख जाएंगे। सारे हिस्ट्री यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे बेट हिस्ट्री में यहाँ पे आपको पीरियड वाइज आपको बेट हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, किस पीरियड पर कितने की बेट लगी थी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको ऑल रिक्वेस्ट। यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिल जाती है। पहला है विड्रॉ रिक्वेस्ट, दूसरा है डिपोजिट रिक्वेस्ट। विड्रॉ रिक्वेस्ट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे विड्रॉ रिक्वेस्ट आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। जब भी यूजर आपके विड्रॉ लगाएंगे तो आपको यहाँ पे विड्रॉ एडमिन में इस टाइप का आ जाएगा। यहाँ पे यूजर का अमाउंट शो कर जाएगा, रिक्वेस्ट अमाउंट कितना है, बैंक डिटेल अगर उन्होंने डाला है तो वो यहाँ पे शो कर जाएगा, यूपीआई डाला है तो एड्रेस में उनको यूपीआई शो हो जाएगा। अगर उन्होंने यूएसडीटी में पेमेंट, अगर उन्होंने यूएसडीटी में विड्रॉ लगाया तो यहाँ पे यूएसडीटी आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे गेट पर क्लिक करना है एंड ओके पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको अप्रूव एंड कैंसिल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली अप्रूव करना है। उससे पहले आपको इनके वॉलेट में पैसे भेजने हैं। जितने भी अमाउंट का उन्होंने विड्रॉ लगाया है उतना अमाउंट उनको भेजना है मैनुअली। उसके बाद अप्रूव करना। अगर आप बिना भेजे अप्रूव करते हैं तो आपके यूजर परेशान हो जाएंगे कि उनके वॉलेट में तो पैसा आए नहीं और अप्रूव भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको सोच समझ के अप्रूव या फिर रिजेक्ट करना है। इसके बाद वापस से बैक जाएंगे एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिपॉजिट रिक्वेस्ट। डिपॉजिट रिक्वेस्ट में भी आपको सेम चीजें देखने को मिल जाएगी। मोबाइल नंबर दिख जाएगा, डिपॉजिट अमाउंट दिख जाएगा। एक्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे गेट पर, आपको यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर वगैरह दिख जाएगा। आपको मैनुअली अप्रूव या फिर रिजेक्ट करना है। अगर आपके वॉलेट में पैसे आए, आपके बैंक में पैसे आए तो आप उसको अप्रूव करेंगे। अगर आपके बैंक में पैसे नहीं आए तो आप उसको रिजेक्ट करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको कस्टम रिजल्ट। कस्टम रिजल्ट में आपको दो चीजें कंट्रोल करने को मिल जाता है। पहला है विंगो लॉटरी, दूसरा है K3 लॉटरी। विंगो लॉटरी पे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ विंगो लॉटरी का एंड K3 लॉटरी का। तो K3 कुछ इस टाइप का दिखेगा, विंगो कुछ इस टाइप का दिखेगा। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, मैनुअल रिजल्ट यहाँ पे देना है बस। ओके, तो यहाँ पे मैं 1 मिनट वाले को आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 मिनट का यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट है एंड यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स वगैरह दिख रहे हैं। मैं समझा देता हूँ क्या है। पहला जो है सीरियल नंबर है, इसको आपको इग्नोर करना है। दूसरा आपका पीरियड, जो अभी लाइव पीरियड चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद तीसरा है आपका यहाँ पे सिलेक्टेड नंबर, जो भी आपका जो नंबर है वो यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि बटन्स होते हैं विंगो के अंदर में, 0 से स्टार्ट होता है, 9 पे एंड होता है, टोटल 10 नंबर रहता है। तो यहाँ पे आपको टोटल 10 नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 0 से लेकर के 9 तक। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपका बेट अमाउंट। जितने भी बेट लगे होंगे इस नंबर के, मान के चलो 0 पे 10 रुपए लगे तो यहाँ पे 10 दिखाएगा, 4 पे यहाँ पे 20 रुपए लगे तो यहाँ पे 20 दिखाएगा। तो इस तरीके से सिलेक्टेड नंबर के सामने आपको बेट अमाउंट दिखाई देगा। और अगर आपका मान के चलिए आपका बिग पे लगा है, स्मॉल पे लगा, तो आपको नीचे इस तरीके से दिख जाएगा बिग और स्मॉल पे बेट लगा हुआ। ठीक है, एंड विन करने पे कितना मिलेगा उनको, ये मिलेगा। ठीक है, तो विन करने पे जो दिखेगा वो यहाँ में दिखेगा एंड बेट अमाउंट यहाँ पे दिखेगा। अगर आप मैनुअली प्रेडिक्शन देना चाहते हैं तो आपको थोड़ी चीजें जानकारी रखनी पड़ेगी इस गेम के बारे में। जैसे कि 0 से लेकर के 4 तक अगर आप रिजल्ट देंगे तो आपका स्मॉल आएगा, 5 से लेकर के 9 तक अगर आप देंगे तो यहाँ पे बिग आएगा। अगर आप
1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर इस टाइप से देते हैं तो आपका रेड आएगा। अगर आप 0, 2, 4 यहाँ पे इस तरीके से देते हैं तो 0 पे आपका ग्रीन के साथ वॉलेट आएगा, 2 पे आपका ग्रीन आएगा, 4 पे आपका ग्रीन आएगा। तो इस तरीके से आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए, तभी आप मैनुअल प्रेडिक्शन सही से दे पाएंगे। तो यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं सिंपली उसके सामने इस तरीके से सिलेक्ट रिजल्ट पर क्लिक करिए, ओके पर क्लिक करिए, आपका मैनुअल रिजल्ट वही सेट हो जाएगा एंड रिजल्ट में नेक्स्ट पीरियड के अंदर वही रिजल्ट आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपका सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पर टोटल 9 चीजें देखने को मिल जाती है चेंज करने के लिए। पहला है चेंज यूपीआई। आप यहाँ से यूपीआई आईडी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने डमी रख रखा है महालक्ष्मी लकी, यहाँ पे आप @YBL करके कुछ भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपका वही वहां पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा आपके यूजर के रिचार्ज वाले सेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे मैं वापस से हटा देता हूँ इसको, क्योंकि अभी मैं इस गेम को रन नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैंने वापस से अपना जो डमी यूपीआई था वो यहाँ पे लगा दिया है। ओके, इसके बाद में यहाँ पे चेंज टेलीग्राम पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको अपना टेलीग्राम चेंज कर लेना है। यहाँ पे 2 टेलीग्राम आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप लगवाते हैं तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम लगवाते हैं तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस चेंज करना चाहते हैं जो की आपको गेम्स के ऊपर देखने को मिल जाता है विंगो K3 के ऊपर, एंड जो आपका मेन होम पेज है वहां पे आपको बीच में आपको एक नोटिस देखने को मिल जाता है, वो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो अपना एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ओल्ड डालना है, 2 बार न्यू डालना है एंड चेंज पर क्लिक करना है, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। एक्टिविटी अवार्ड के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आप एक्टिविटी अवार्ड टोटल 9 लेवल तक सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जितने बाकी गेम्स में मिलते हैं वही हम सेट करके देते हैं। अगर आपको खुद से सेट करना है तो आप इस तरीके से यहाँ से सेट कर सकते हैं। इन्विटेशन बोनस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप टोटल यहाँ पे 13 लेवल तक सेट कर सकते हैं। अगर आपको कम करना है ये लेवल तो आपको सिंपली नीचे से चीजों को ब्लैंक छोड़ देना है, जैसे कि यहाँ पे 12 तक सेट है तो यहाँ पे 12 तक ही वर्क करेंगे, उसके बाद नीचे वर्क नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको लेवल सेटिंग। यहाँ पे लेवल सेटिंग आपको 2 मिल जाता है, फर्स्ट रिचार्ज कमीशन, सेकंड बेट कमीशन मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट रिचार्ज कमीशन में मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा ब्लैंक है एंड यहाँ पे बेट कमीशन में आप देख पा रहे हैं पूरा सेट है। तो जिस तरीके से यहाँ पे सेट है आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट कमीशन देना चाहते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो आप पूरा ब्लैंक करके यहाँ पे चेंज पर क्लिक करेंगे, आपको पूरा ब्लैंक हो जाएगा। अगर देना चाहते हैं तो इस तरीके से 10 लेवल तक सेट कर सकते हैं दोनों में। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपका इशूज। तो इशूज में आपको जितने भी इशूज है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जितने भी इशूज आपके यूजर आपके गेम के अंदर फिल करेंगे वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एंड उनको यहाँ पे रिस्पॉन्स वगैरह दे सकते हैं एक्शन पर क्लिक करके। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपका गिफ्ट जोन। यहाँ पे आप गिफ्ट कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट गिफ्ट पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आपको अपना गिफ्ट कार्ड क्रिएट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे गिफ्ट 90 करके मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिया गिफ्ट 90, हमारा नाम रहेगा गिफ्ट कार्ड का एंड यहाँ पे अमाउंट जो है एक यूजर 90 रुपए यहाँ पे रिडीम कर सकता है एंड नंबर ऑफ गिफ्ट जो है टोटल मैं यहाँ पे 10 रख देता हूँ एंड अगर मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा तो हमारा जो ये गिफ्ट कार्ड है ये क्रिएट हो जाएगा। आपको सिंपली इसको शेयर करना है अपने यूजर्स के साथ। मान के चलिए आपके 1000 यूजर्स हैं, आपने उसके साथ ये शेयर कर दिया, स्टार्टिंग के जो 10 यूजर्स जाएंगे यहाँ पे वही सिर्फ इसको रिडीम कर सकते हैं। उसके बाद जो भी जाएगा यहाँ पे लिमिट एक्सीड का वहाँ पे एरर दिखाएगा एंड यहाँ पे एक यूजर सिर्फ एक बार ही रिडीम कर सकता है 90 रुपए का ये कूपन कोड। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको लॉग आउट का ऑप्शन। यहाँ पे लॉग आउट पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है, आपका डैशबोर्ड लॉग आउट हो जाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है अपने सारे यूजर्स के साथ कि जब भी आप अपना एडमिन पैनल मैनेज कर लें तो उसको लॉग आउट ध्यान से कर लें। हो सकता है आपका डिवाइस किसी थर्ड पर्सन के साथ जाए एंड वो आपके एडमिन पैनल में कुछ भी उल्टा सीधा चेंज ना कर दे, इसीलिए आप इसको हमेशा लॉग आउट करके रखिए। जब नीड पड़े सिर्फ तभी इसको लॉग इन करिए। ओके, तो ये था पूरा डेवलपमेंट, किस तरीके से आप एज ए डेवलपर पूरा एक वेबसाइट खुद के लिए एक डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको खुद का एक गेम बनाना है, डेवलपर आप नहीं है लेकिन आप फिर भी बनाना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप हमारी कंपनी मकास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है, आप या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पे भी आपको हमारा फोन नंबर मिल जाएगा। आप कॉल करिए फिर व्हाट्सएप करिए, हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव आपको पूरा डिटेल देंगे। उसके बाद आप डेवलपमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। विद इन 2 to 3 डेज आपको आपका गेम बन करके मिल जाएगा। तो अगर आपको अपना गेम बनवाना है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।